Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Shikha Gaur. I welcome you all to my channel, and in this video I'm going to explain you about stock characters. So ये जो stock characters होते हैं ये repeatedly अकर होते हैं अलग अलग वर्क्स में, अलग अलग जॉनरास में, तो इसीलिए इन्हें stock characters कहा जाता है. These characters occur repeatedly across various works or genres. और इनकी एक ये भी क्वालिटी है कि इनको आप जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे. क्योंकि इन कैरेक्टर्स में, इन स्टॉक कैरेक्टर्स में एक सिंगल क्वालिटी ही होती है या फिर सिंगल ट्रेट होता है जिससे आप समझते हैं कि हाँ एक स्टॉक कैरेक्टर है. थर्डली, दीज कैरेक्टर्स आर स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स. दैट मीन्स कि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So these are stock characters and they are also called character archetype. They possess a single trait or quality which makes them instantly recognizable. मतलब आप इन्हें देखते ही समझ जाएंगे कि एक स्टॉक कैरेक्टर है. क्योंकि उनमें सिर्फ एक ही क्वालिटी है और उससे आप जल्दी से इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और ये बार बार जब अलग अलग वर्क्स में रिपीट हो रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि एक स्टॉक कैरेक्टर है. अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टॉक कैरेक्टर के. जैसे कोई भी हीरो होता है तो उसके हम कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उसे हीरो बनाती हैं, राइट. तो वो जो क्वालिटी है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट है जिससे हमें पता चल रहा है कि वो हाँ एक हीरो है या फिर वो एक स्टॉक कैरेक्टर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल किंग अर्थर. सो नेक्स्ट इज विलन. रोल होता है विलन का होता है कि वो जो प्रोटैगनिस्ट है उसके ऑपोजिशन में वर्क करता है या फिर ऑपोजिशन में उसका रोल होता है. तो विलन का एग्जाम्पल है जैसे विलियम शेक्सपियर का जो वर्क ओथेलो है उसमें विलन का रोल जो है इयागो निभाता है. तो वो एक स्टॉक कैरेक्टर हुआ. क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. Next is the damsel in distress, who is Juliet in Romeo Juliet, which is written by William Shakespeare. So she is also a stock character. Next is Feste, who is the fool in William Shakespeare's Twelfth Night. तो Twelfth Night जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का उसमें एक स्टॉक कैरेक्टर है द फूल, ओके, जिसका नाम है फेस्टी. सो वो भी एक स्टॉक कैरेक्टर है. नेक्स्ट इज द मेंटर. तो मेंटर लाइक इन द वर्क द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो मेंटर है उसका नाम है गैंडल्फ. तो वो एक स्टॉक कैरेक्टर हुआ. क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नेक्स्ट इज पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. तो वो एक इनोसेंट पर्सन है जिसको वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में नहीं पता. नेक्स्ट इज द कॉमिक रिलीफ, हु इज सर टॉबी बेल्स. तो सर टॉबी बेल्स जो है वो एक कॉमिक रिलीफ है विलियम शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट प्ले में. कॉमिक रिलीफ का मेन रोल क्या होता है? कॉमिक रिलीफ पर्सन या फिर कैरेक्टर जो है वो सीरियस सिचुएशंस में बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी कर देगा, राइट. तो वो है कॉमिक रिलीफ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.